गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनीष मैथ क्लास। आज हम लोग चैप्टर 3 देखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें जितने सारे सूत्र फार्मूला यूज होंगे, प्रयोग होंगे, सारे को हम लोग देखेंगे, जैसे घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, सभी को हम लोग समझ कर देखेंगे आखिर ये फार्मूला कैसे आया है। सभी का डेरिवेशन देखेंगे बिना रटे हुए। किसी भी फार्मूला को हम लोगों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं घनाभ। पहला फार्मूला हम लोग देखते हैं घनाभ, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। ये सब जो फार्मूला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस सब को बोलते हैं थ्री डायमेंशनल, त्रिविमीय, 3D, जिसमें 3 साइड्स होते हैं, उसे बोलते हैं त्रिविमीय, 3 विमीय। जिसमें 2 साइड होते हैं, बोलते 2D, 2 विमीय। जैसे घनाभ, क्यूबॉइड। सबसे पहले घनाभ की फोटो बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं। ये हो गया घनाभ। इसमें त्रिविमीय, 3 भुजाएं हैं, जिसमें इसको बोलते हैं हम लोग चौड़ाई, इसको बोलते हैं लंबाई, इसको बोलते हैं ऊंचाई। इसमें हम लोग सभी में 4 फार्मूला देखेंगे। पहला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा देखेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा देखेंगे आयतन, चौथा देखेंगे विकर्ण। इतना चीज हम लोग देखने जाने। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब, एक चीज और हम लोग देखते हैं घनाभ में फलक, इसे हम लोग फेस बोलते हैं। एक होता है किनारा, इसे हम लोग एज बोलते हैं। तीसरा होता है शीर्ष, जिसे हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। फलक की संख्या होती है 6, किनारा की संख्या होती है 12, शीर्ष की संख्या होती है 8। और ये फलक जो होते हैं 6 आयताकार फलक होते हैं। देखिए फलक कौन सा है, एक सामने वाला, एक जस्ट उसके पीछे वाला, 2 हो गया, एक लेफ्ट साइड वाला, एक राइट साइड वाला, 4 हो गया, एक ऊपर एक नीचे, 6 फलक हो गए। उसी को 6 पृष्ठ होते हैं। उसके बाद किनारा, 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, 4 किनारा ऊपर में, 4 किनारा नीचे में, 1 2 3 4, तो टोटल किनारा की संख्या हो गया 12। शीर्ष, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वर्टेक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शीर्ष होते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसका हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब जितने पृष्ठ हैं सभी के क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। तो कितने पृष्ठ हैं इसमें 6 पृष्ठ हैं और 6 के 6 आयताकार हैं।
6 के 6 आयताकार, और एक आयताकार का मतलब हुआ आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है एक लंबाई चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो 6 आयत के क्षेत्रफल को हम लोग जोड़ देंगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए, पहले आगे वाले साइड को देखिए। आगे वाले साइड में एक लंबाई है, एक लंबाई है, एक लंबाई है, एक ऊंचाई है। आगे वाले साइड को देखिएगा, एक लंबाई है, एक ऊंचाई है, एक लंबाई एक ऊंचाई। और जैसे आगे वैसे जस्ट पीछे, तो मतलब हो गया इसमें 2 गो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, 2 पृष्ठ एक जैसा है। अब देखिए फिर जोड़। अब देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड, और लेफ्ट साइड में देखिए एक ऊंचाई है, एक चौड़ाई है। जैसे लेफ्ट साइड वैसे राइट साइड, मतलब 2 गो हो गया चौड़ाई गुना ऊंचाई। फिर देखिए एक ऊपर बच गया, एक नीचे बच गया। ऊपर में क्या सब होता है? ऊपर में लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। देखिए ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। तो ये भी कितना, जैसे ऊपर वैसे नीचे, मतलब 2 हो गया लंबाई गुना चौड़ाई। इसी सभी को जोड़ देते, कॉमन ले लेते। इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एल एच जोड़ बी एच जोड़ एल बी। यही हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का। 2 इंटू लंबाई गुना ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ लंबाई गुना चौड़ाई। ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ऊपर वाला और नीचे वाला, मतलब छत और फर्श को निकाल देंगे तो वही बच जाएगा इसमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फर्श और छत, देखिए तो फर्श एल बी, इस 2 एल बी को जब हम हटा देंगे तो बन जाएगा ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या सब बच जाएगा, 2 एल गुना एच जोड़ 2 बी गुना एच। ये बच जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें कॉमन ले लेते हैं, 2 एल एच जोड़ बी एच। इसी में हम लोग क्या करते हैं, एच भी कॉमन ले लेंगे, 2 एच कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा एल जोड़ बी। यही होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 गुना ऊंचाई कोष्ठ में लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब हम लोग आयतन की बात करते हैं। आयतन की बात मतलब उसकी धारिता, उसके अंदर कितना मटेरियल, कितना चीज अटेगा, उसी की बात हो रही है। अब देखिए नीचे का फर्श, नीचे का जो फर्श है ये, इसका क्षेत्रफल यदि हमको पता चल जाए और इसकी ऊंचाई पता चल जाए, नीचे का क्षेत्रफल और ऊंचाई वही इसका आयतन बन जाता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये फर्श का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल एल गुना बी, एल गुना बी, और इसकी ऊंचाई को गुना कर देंगे तो यही बन जाता है आयतन। और विकर्ण होता है तीनों भुजाओं का स्क्वायर का रूट अंडर, तीनों भुजाओं के स्क्वायर का रूट अंडर। तो विकर्ण हो जाएगा एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एस स्क्वायर। ये हो जाएगा घनाभ का विकर्ण। अब देखिए यहां से हम, जब आप घनाभ समझ गए तो घन भी समझ जाइएगा, दोनों एक ही जैसा है। इसी से कोरिलेटेड करके देखते हैं। चलिए यहां पर हम बनाते हैं घन। घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। इनमें भी, इसमें भी फलक होता है 6, किनारा होता है 12, शीर्ष होता है 8। लेकिन फलक कैसा होता है, वर्गाकार। देखिए सब चीज सेम है। ये तुम्हारा हो गया चौड़ाई, ये हो गया लंबाई, ये हो गया ऊंचाई, लेकिन इसमें सभी बराबर होता है। मतलब L बराबर B बराबर H, और इसी को मान लेते हैं हम लोग A। मतलब H बराबर बी ए, L बराबर बी ए, B बराबर बी ए।
घन का यही होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के तीनों समान होते हैं, उसे घन बोलते हैं। बाद बाकी सब चीजें इसका भी हम लोग देखते हैं। पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर देखेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर देखेंगे आयतन, फिर देखेंगे विकर्ण, इतना चीज इसमें भी देखेंगे। चलिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के मतलब इसमें 6 पृष्ठ होते हैं, 6 फलक होते हैं, 6 फलक का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, मतलब 6 का 6 वर्गाकार, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब यहां देखिए, पहला देखिए आगे वाले ये चीज है, ये हो गया और जैसे कि वैसे हो गया, मतलब a गुना a, इसका a स्क्वायर, इस टाइप का 6 गो है। एक फलक a स्क्वायर, पीछे वाला फलक a स्क्वायर, लेफ्ट साइड वाला a स्क्वायर, राइट साइड वाला a स्क्वायर, ऊपर a स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर, 6 का 6 और 6 a स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर जोड़ a स्क्वायर जोड़ a स्क्वायर जोड़ a स्क्वायर जोड़ a स्क्वायर बराबर 6a स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या बोले थे, ऊपर वाला और नीचे वाला, मतलब छत का और फर्श का हटा देना है। छत का a स्क्वायर, फर्श का a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, 6a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, 4a स्क्वायर बच जाएगा इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन क्या बताए थे, आयतन मतलब आयतन नीचे का जो फर्श है, फर्श का क्षेत्रफल और इसके ऊंचाई से गुना कर देंगे, फर्श का क्षेत्रफल और उसके ऊंचाई से गुना कर देंगे तो ये निकल जाएगा आयतन। तो a स्क्वायर हो गया फर्श का क्षेत्रफल, यहाँ ऊंचाई a है तो बराबर a क्यूब हो गया घन का आयतन। अब बच गया विकर्ण। विकर्ण क्या बताए थे, तीनों भुजाओं के स्क्वायर को जोड़ देंगे उसका रूट अंडर, तो a स्क्वायर जोड़ a स्क्वायर जोड़ a स्क्वायर का रूट अंडर, ये तुम्हारा हो जाएगा 3a स्क्वायर, और 3a स्क्वायर को ही हम लोग बोलेंगे रूट 3a, इसका हो जाएगा रूट 3a विकर्ण। चलिए, अब हम लोग घनाभ को समझ गए, अब हम लोग बेलन को देखते हैं। आज हम लोग इसमें जितने सारे फॉर्मूले यूज होंगे उस सभी फॉर्मूले को देखेंगे। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। चलिए, घनाभ देख लिए, घन देख लिए, अब हम लोग देखते हैं बेलन। बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। पहले इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया बेलन की ऊंचाई, यहां से यहां हो गया, यहां से यहां हो गया बेलन की त्रिज्या, यहां से बेलन की ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या। बेलन हम लोग क्या कहते हैं, बेलन जो होता है एक गोलाकार होता है, ऊपर भी वृत्त जैसा होता है, नीचे भी वृत्त जैसा। जैसे आप लोग हैंडपंप का पाइप देखे होंगे, हैंडपंप का पाइप, बहुत सारा उदाहरण है, बांस देखे होंगे, कुआं देखे होंगे, ये सब बेलन का उदाहरण है। अब देखिए, इसमें भी हम लोग 3 चीज देखेंगे। पहला, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा बेलन का आयतन। ये 3 चीज देखने वाले। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब हो गया सभी, जितने भी इनके बाहर से सभी को देखना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो गोलाकार है, उस पाइप को जो आप काटिएगा वो पाइप या तो आयत जैसा बनेगा या वर्ग जैसा बनेगा। तो इसका क्षेत्रफल, बाहर वाला का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होता है, इसको जो आप हटाइएगा तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपको 2πr/h, 2πr/h। और इसमें देखिए एक वृत्त ऊपर है, एक वृत्त नीचे है,
तो पाई आर स्क्वायर जोड़ पाई आर स्क्वायर, इस सभी को जोड़ दीजिए, 2 पाई आर एच जोड़ 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें हम लोग कॉमन ले लेते हैं 2 पाई आर, इसमें बच जाएगा एच जोड़ आर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ ये हो गया किनारा वाला, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये किनारा जो है ये गोलाकार वृत्त का है, और वृत्त का परिधि और गुना इसमें कर देंगे ऊंचाई, यही हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आयतन, आयतन का मतलब ये नीचे जो है इसका क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, मतलब पाई आर स्क्वायर गुना एच, ये हो जाएगा तुम्हारा बेलन की ऊंचाई। अब बेलन के बाद हम लोग देखते हैं शंकु। बेलन के बाद हम लोग देखते हैं शंकु। कोमल, इसको बोलते हैं एल, तिरछी ऊंचाई। यहां से यहां हो गया त्रिज्या आर, और यहां से यहां हो गया ऊंचाई एच, ऊंचाई। इसमें भी हम लोग देखेंगे, पहले देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, दूसरा देखेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तीसरा देखेंगे आयतन, चौथा देखेंगे तिरछी ऊंचाई, जिसे लिटरल हाइट बोलते हैं एल। ये 3 चीज देखें। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल पाई आर एल जोड़ एक वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर, यही हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ। पाई आर कॉमन ले लेंगे, एल जोड़ आर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ इसका और यहां से यहां को वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं पाई आर एल। आयतन, और इसका जो बेस है ये वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, और शंकु का 1/3, 1/3, यही होता है शंकु का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एस। रेक्टल ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई में देखिए यहां से ये हो गया, ये ऊंचाई और त्रिज्या यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, और ये एल जो कर्ण का काम कर रहा है, जब ये कर्ण का काम करेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऊंचाई, ये हो जाएगा तुम्हारा आधार, तो एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर का रूट अंडर, ये हो जाएगा एल। अब हम बेलन देख लिए, शंकु देख लिए, अब हम लोग देखेंगे गोला और अर्धगोला। अब हम लोग देखते हैं गोला, स्फेयर, SPHER, ये हो गया त्रिज्या। इसमें भी देखेंगे हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोला का 4/, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोला का 4 पाई आर स्क्वायर,
और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें वक्र और पृष्ठ दोनों एक ही होता है। अब इसका हम लोग देखते हैं आयतन, गोला का आयतन। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम लोग देखते हैं अर्धगोला। अर्धगोला अर्धगोला को बोलते हैं हेमी स्फीयर। अर्धगोला को बोलते हैं हम लोग हेमी स्फीयर। ये हो गया अर्धगोला। इसमें भी हम लोग देखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और देखेंगे आयतन। आयतन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का आधा तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये होगा यहां से यहां, और एक वृत्त का भी यहां पर क्षेत्रफल जुड़ जाता है तो पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सिर्फ यहां से यहां ही होगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका आयतन हो जाएगा 4/3 आर क्यूब, मतलब गोला का आधा, इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी देख रहे हैं। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इस चैप्टर में जितने भी हम लोग फॉर्मूला सूत्र यूज करेंगे सारे सूत्र को देख लिए, और यदि कुछ ऐसा सूत्र फॉर्मूला का हम लोग यूज होगा तो उसको साथ साथ ही देख लेंगे। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे और बहुत ही बेहतर, बहुत ही बढ़िया ढंग से देखेंगे। मैथ को समझ कर बनाना है, मैथ में रटना संभव नहीं है। रटने के बाद मैथ हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। मैथ तभी पढ़ पाएंगे जब मैथ को समझते हुए, फार्मूला को समझते हुए, फार्मूला का डेरिवेशन देखते हुए कैसे फार्मूला आया तो सवाल हम लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आज यही हम लोग क्लास को समाप्त करते, धन्यवाद।